हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12 की। क्लास 12 में हमने शुरू करवाया था अप्रोक्सीमेशन चैप्टर। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन एक टॉपिक है 6.4 के लिए। आई बात समझ में? इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं पहले ही, जहां पे हमने कंसेप्ट सिखाया हुआ है। और यही नहीं, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे और कुछ होमवर्क भी दिया था, तो उम्मीद है आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। ठीक है, और कोई भी डाउट आया होगा तो आपने कमेंट भी कर दिया होगा। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए अपनी अप्रोक्सीमेशन के ऊपर एक और वीडियो लेके आए हैं, जहां पे हम बात करने वाले हैं कुछ और सवालों की। आई बात समझ में? तो हम शुरू कर रहे हैं वापस 6.4। तो उम्मीद है आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी दिक्कत हो तो भाई सिंपल सी बात है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है, और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आई बात समझ में? तो चलो देखते हैं फोर्थ पार्ट के साथ। इसमें करना क्या है, हमें सोल्व करना है 0.009 की पावर 1/3 को। मतलब हमें इसकी वैल्यू बतानी है 0.009 की पावर 1/3। इसका क्या आंसर आने वाला है? अब बात ही कैसे निकालोगे आप इसका आंसर, तो इसका तरीका मैं सिखा ही चुका हूं कि डेल्टा वाई निकालने के हमारे पास दो तरीके थे। डेल्टा वाई निकालने के दो फॉर्मूले थे, बस वो आपको याद रखने थे और ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। डेल्टा वाई निकालने का पहला फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स। और डेल्टा वाई निकालने का दूसरा फॉर्मूला था डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स। अरे ये दो कोई फॉर्मूले नहीं थे, स्टेटमेंट थे। और जब मैंने कंसेप्ट करवाया था तो मैंने ये बात भी समझाई थी। ठीक है, क्या कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, और जिन्होंने वो ना देखा हो तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, जहां से आपको पता लग जाएगा कि ये जो दो फॉर्मूले हैं ये आए कैसे हैं और ये कैसे बने हैं। आई बात समझ में? तो फिलहाल तो हमें ये बात आने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल हमें करना है इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालनी है कि 0.009 की पावर 1/3 कैसे सोल्व होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट है ये। इसके जो प्रीवियस 3 पार्ट थे वो मैं करवा चुका हूं। तो सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, फंक्शन को पहचानना। सबसे पहला काम क्या होता है, फंक्शन को पहचानना। अब फंक्शन कैसे पहचानोगे आप? जैसे कि ये फंक्शन है, इसको हम y मान लेते हैं। तो ये फंक्शन कौन सा है, हम y मान लेंगे इस फंक्शन को। ये फंक्शन है x की पावर में 1/3। आई बात समझ में? मतलब ये फंक्शन था क्यूब रूट, तो x की पावर हमने क्या मान लिया, 1/3। अब हमारा अगला काम क्या है, सिर्फ दो काम है बस अब हमारे। ठीक है, एक तो है x को पहचानना, दूसरा डेल्टा x को पहचानना। तो x कैसे पहचानोगे? x होती है ऐसी वैल्यू जो इसके आसपास हो, जो यहां से मतलब जिसकी पावर में 1/3 आसानी से सोल्व कर सकूं। ठीक है, तो मैंने देखा अब जब भी ऐसा क्वेश्चन करो ना, अब थोड़ी देर के लिए पॉइंटों को भूल जाएगा, क्योंकि पॉइंट नाम की वो चीज है। यूं सोचो 9 के आसपास कोई ऐसा नंबर है जिसे मैं क्यूब रूट से बाहर निकाल सकता हूं, तो मेरे को याद है 8 बाहर आ सकता है। क्यों? क्योंकि 8 होता है 2 का क्यूब। ठीक है, और उस क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, आसानी से 2 बाहर आ जाएगा। तो मैं समझ गया 8 बाहर आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 0.008 बाहर आ सकता है, क्योंकि अब तो मैं पॉइंटर को वापस ले आऊंगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंटर को दिक्कत कब थी, जब मुझे सोचना था कि 9 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो क्यूब रूट से बाहर आ सकता है। तो उसका मैंने वापस पॉइंट लगा दिया, ये वाला नंबर बाहर आ सकता है। बात ये किसका होता है भैया, ये 0.2 का। अगर आप 0.2 का क्यूब करोगे तो कैसे करोगे, 0.2 मल्टीप्लाई में 0.2 मल्टीप्लाई में 0.2। और जैसे आप करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट बनाई हमने और पॉइंट लगा दिया। देखा आ गया ना बाहर। तो समझ गए हम 0.08 बाहर आ सकता है। और डेल्टा एक्स क्या होता है कि इस x में ऐसा क्या जोड़ूं या फिर क्या घटा दूं कि वापस वही बन जाए। तो क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं, तो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 9 है वहां पे, तो क्या जोड़ूंगा 0.001। तो बस, तो जिनको यहां तक समझ में आ गया उनके लिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मुबारक हो आप लोगों को, आप लोगों ने खुद x और डेल्टा x पहचान लिया है और y भी पहचान लिया है। अब मैं करूंगा क्या, अब मैं सिर्फ अप्लाई करूंगा दो फॉर्मूले और मेरा आंसर आ जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। अब पहला फॉर्मूला देखते हैं। तो डेल्टा y का पहला फॉर्मूला बोलता है कि भाई डेल्टा y बराबर होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स के। अब हमें डेल्टा y तो पता है नहीं, तो कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल पता करने की। तो एफ एक्स पता है क्या, बिल्कुल एक्स पता है। एक्स कितना है, 0.008। क्या मुझे डेल्टा एक्स पता है, वो भी पता है, कितना है 0.001। तो पुट करो भाई 0.001। माइनस में क्या मेरे पास एफ एक्स है, बिल्कुल है। एफ एक्स तो नहीं है पर एक्स है। एक्स कितना है 0.008। अब एफ यू का यूं, जैसे मैं इसमें जोड़ूंगा किसमें, 0.008 में 0.001, तो क्या आ जाएगा 0.009। ठीक है, और माइनस में यहां पे क्या रहेगा, एफ 0.008।
अब इस बात का मतलब क्या होता है, देखो जब हमारे पास फंक्शन ये था, हमने फंक्शन ये मान रखा है, तो जब फंक्शन में x होता है ना, जैसे इसे हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन, क्या लिख सकते हैं, फंक्शन। जब यहाँ x था तो यहाँ भी x है, ठीक है, पर जब यहाँ पे x आ गया, जब यहाँ पे x की जगह कुछ आ जाएगा 0.009, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा x के 0.009, तो बस ये सोल्व कर लेते हैं। तो फंक्शन में x की जगह क्या आ गया है 0.009, तो ये क्या बन जाएगा 0.009 की पावर 1/3, और माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा 0.008, तो x कहां पे है, ये रहा, तो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे आप 0.008, ये पुट कर दिया, और यहाँ पे क्या है डेल्टा y, यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब फंक्शन में पुट करोगे तो यहाँ पे 1/3 भी रहेगा। अब ये यहाँ के प्लस का हो गया, तो डेल्टा y यूं का यूं, ये यहाँ पे आके प्लस का तो हो ही जाएगा, साथ साथ हम जानते हैं कि 0.008 की पावर 1/3, इसका आंसर क्या आएगा 0.2, क्योंकि 0.2 का क्यूब होता है ये, तो बस प्लस में क्या आ जाएगा 0.2, और यहाँ पे क्या है 0.0009 की पावर 1/3। ये बन गई हमारी पहली स्टेटमेंट। तो यहां से हमने क्या सीखा कि जैसे ही हम 0.2 में कुछ ना कुछ जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.009 की पावर 1/3, और हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने देखा मेरे को सिर्फ अब एक चीज और चाहिए, और वो क्या चाहिए कि कुछ ना कुछ क्या जोड़ेंगे, हमें सिर्फ डेल्टा वाई चाहिए। जैसे डेल्टा वाई आएगा मैं यहां पुट कर दूंगा और मेरा इसका आंसर आ जाएगा। अब बात है डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दूसरे वाला फॉर्मूला, ठीक है। पहले बार तो यूज कर चुका, उससे क्या बनेगी स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ही बनती है। जो ने पहले के क्वेश्चंस किए हैं, वीडियो देखिए पहले क्वेश्चंस, की पता होगा क्या से क्या बनती है, स्टेटमेंट ही बनती है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ठीक है, आंसर निकालेंगे दूसरे वाले फॉर्मूले से। तो हम निकाल रहे हैं डेल्टा वाई की वैल्यू, तो डेल्टा वाई की वैल्यू के लिए निकालेंगे दूसरे वाला फॉर्मूला, लगाएंगे दूसरे वाला फॉर्मूला, और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, डेल्टा के बराबर होता है dy/dx मल्टीप्लाई में डेल्टा x। तो dy/dx यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि dy/dx का मतलब क्या होता है, y में चेंज x की वजह से, मतलब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। और आपने पूरा डेरिवेटिव खत्म किया है, और जो नहीं खत्म किया है भाई जाके पहले डेरिवेटिव खत्म कर लेना। क्यों, क्योंकि चल रहा है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है उन बच्चों को जिन्होंने डेरिवेटिव अब तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो dy/dx अब हम निकाल देंगे, तो y कहां है, ये रहा, x की पावर 1/3। तो जब मैं इसका करूंगा डेरिवेटिव तो 1/3 उतर के नीचे आ जाएगा, तो 1/3 उतर के नीचे आ गया, x की पावर में क्या हो गया 1/3 में से 1 को माइनस कर देंगे, 1/3 में से 1 को माइनस कर देंगे। मतलब क्यों, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, तो जिनको डेरिवेटिव याद हो तो सबको याद होगा, x की पावर n नाम का एक प्राणी था, और हमने इस प्राणी का डेरिवेटिव करना सीखा था। और कैसे करते डेरिवेटिव, x की पावर n का कभी भी डेरिवेटिव करना हो तो n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। ये था डेरिवेटिव, x की पावर n का, n उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई। तो बस यहां मैंने वही कर दिया, 1/3 उतर के नीचे आ गया, कहां गया वो फंक्शन, वो फंक्शन कहां गया, ये रहा, 1/3 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर 1/3 में से कम हो गई। तो जब मैंने सोल्व किया इसे, और तो 1/3 यूं का यूं, x यूं का यूं, 1/3 में से 1 को माइनस कर रहा हूं, तो इसके नीचे 1 है, इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 में से 3 गया तो -2/3 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या है डेल्टा x, वो तो रहेगा यूं का यूं, डेल्टा x रह गया यूं का यूं, ठीक है। यहां पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो एक सिंपल सी बात है, 1/3 यूं का यूं, ये पावर नेगेटिव है क्योंकि ऊपर है, क्या मैं इसे नीचे ले जाके पावर पॉजिटिव कर सकता हूं, तो भैया बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद है आप लोगों ने 9th क्लास में मैथ्स पढ़ी होगी, 9th 10th में 8th में, जहां पे प्रॉपर्टी होती थी क्या कि अगर कभी भी a की पावर -m हो उसे मैं लिख सकता हूं 1 में a की पावर m, मतलब पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं नीचे ले जाके। तो वही मैंने यहां पे कर दिया, पावर पॉजिटिव कर दिया, वहां पे क्या है डेल्टा x। अब करो वैल्यू पुट, तो 1/3 यूं का यूं, x की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, x की, और x किसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या थी 0.008, यानी कि x की जगह क्या आ गया 0.008, और की पावर में 2/3, और मल्टीप्लाई में डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, डेल्टा x कितना है, ये रहा 0.001, तो 0.001 ये आ गई वैल्यू, ठीक है। अब ऊपर तो रहेगा 0.001 यूं का यूं, नीचे देखते हैं सोल्व करते वक्त, नीचे वाला 3 यूं का यूं, ये क्या है 0.008, क्या मैं इसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 0.2 का क्यूब, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। 0.2 का क्यूब, क्यों लिखा था मैंने, देखो ये रहा,
0.008 ही आया था, तो 0.2 का क्यूब और ऊपर क्या है 2/3। बात है लिखने से फायदा क्या होगा, फायदा हो चुका है जिनको दिख रहा है। अब इसकी पावर में ये है और इस पूरे की पावर में ये है, तो जब भी पूरे की किसी की पावर में कुछ और हो और उसकी पूरे की पावर में कुछ और हो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं अगर a की पावर में m हो और उसकी पावर में n हो ना, तो पावर से पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। क्या बनता है, a की पावर mn, तो फिर क्या हो जाएगी, इस पावर की से मल्टीप्लाई, तो इस 3 से 3 कट जाएगा। अभी क्या रहेगा 0.2 की पावर 2, तो ऊपर तो क्या है 0.001, नीचे क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई में 0.2 और ना 0.2 की पावर 2, तो ये बनेगा 0.4। ये बन गया हमारा यहाँ पे। अब जब मैंने इसे और सोल्व किया तो ये बन गया 0.001। ठीक है, बस पॉइंटों में कैलकुलेशन है, सिंपलीफिकेशन तो कर रहा हूं बिल्कुल। ठीक है, और उम्मीद आपको याद आता होगा, इसमें क्या दिक्कत है। अब इसकी से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 1.2, कितना आ गया 1.2। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो मैंने देखा पॉइंट से पॉइंट कट जाता, अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होती, तो मैंने काम कर लिया यहाँ पे भी 2 डिजिट और ले ली, क्योंकि पॉइंट के बिल्कुल लास्ट में 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 2 0 लगा दी, अब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और हमें 1 को डिवाइड करना है 1200 से। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा वो सब आप जानते ही हैं। चलो फिर भी हम निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे करें डिवाइड, कहां पे करूं, यहां पे कर लेता हूं। मैं एक काम कर लेता हूं, मैं 1 को डिवाइड कर रहा हूं 12 से, 1200 से नहीं कर रहा, 12 से कर देता हूं। तो 0 लूंगा तो पॉइंट लगेगा, 1 और 0 लूंगा तो 1 और 0 लगाऊंगा। अब 100 तो आता नहीं, 12 के पाड़े में कितना आता है, 12 के पाड़े में 100 तो आता नहीं है, 96 आता है, कितने पे 8 पे, 12 8 जा 96। ठीक है, उम्मीद आपको टली टेल आती होगी। 4 रह गया, और सोचने की जरूरत नहीं है, अगर मन करा है तो कर लो भाई। 0 ले लिया एक और, 36 कितने पे आएगा, इस 0 कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, 36 आएगा 3 पे, कितना आया 0.083। तो कितना आया था, यहां पे आया हमारा 0.083, और नीचे अभी भी 100 बाकी है, ध्यान रखना इस बात का, अभी भी 100 नीचे बाकी है, क्योंकि सिर्फ मैंने 12 से डिवाइड किया था, तो 100 नीचे वापस लिख दिया। अब इस 100 की वजह से ये पॉइंट 2 कदम और शिफ्ट होगा, तो 0.83 पहले ही था, 1 0 और लूंगा, 1 0 और लूंगा, पॉइंट को यहां लगा दूंगा, बस ये आंसर आ गया डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई हमारे पास कितना आया है 0.00083, डेल्टा वाई आ चुका है, पुट कर दो यहां पे। तो पुट डेल्टा वाई इन फर्स्ट, तो यहां पुट कर रहा हूं, तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा 0.00083 प्लस में 0.2, और एक किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 0.009 का क्यूब रूट। अरे कितना आ चुका है, जोड़ना सबको आता ही है, तो ये आंसर आएगा 0.20083। ठीक है, और भाई किसी को जोड़ने घटाने में दिक्कत हो तो कृपया करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, मैं हो सकता है बहुत जल्द एक सेपरेट वीडियो बना दूं जहां पे मैं सारी बेसिक चीजें कवर करवा दूं, मतलब डिवाइड करना, पॉइंटों में मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, मतलब जितनी बच्चों वाली बातें होती है ना सिंप्लीफिकेशन की, वो सारी एक सिंगल वीडियो में समझा दूं। आई बात समझ में? तो भाई कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब जिसको जो उतारना है ना वो भी यहां से उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। और भाई उम्मीद है 4th पार्ट आपको कवर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं 5th पार्ट की। ठीक है, तो वही बात, अगर कोई भी डाउट रह जाए तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पर अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं 5th पार्ट के साथ। ठीक है, 5th पार्ट में करना क्या है, देखो 0.009 की पावर 1/10 हमें सोल्व करना है। बात भैया कैसे करोगे आप ये सोल्व, तो बहुत आसान है। देखो 0.009 की पावर 1/10, तो मैं यहाँ पे पहचानना क्या है, 1 मिनट में क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेता हूं वापस। सॉरी क्वेश्चन में एक दिक्कत हो गई है, वो क्या, यहाँ पे आएगा 99, 5th पार्ट में यहाँ पे 99 है। मैंने क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया है, और मैंने बताई थी ये बात, जब भी मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाऊं तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है आप सभी के सभी एनसीईआरटी की बुक लेके जरूर बैठे होंगे। ठीक है, यूनी की पसर गए बिस्तर पे और वीडियो देखना शुरू कर दिया। तो 0.999 की पावर 1/10 ये हमें सोल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर तो पहला हमारा काम क्या है, फंक्शन पहचानना। क्या पहचानना, फंक्शन, खुद को नहीं फंक्शन को पहचानना है। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे, तो फंक्शन पहचान लेंगे, बाएं हाथ के खेल है हमारा, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन, और फंक्शन क्या आया x की पावर में 1/10, जो ये गिवन है ना वही हमारा क्या होता है फंक्शन। इसकी जगह x मान लो, और ये हमारा क्या हो गया, जो भी पावर में उसे पावर की जगह रख दो, तो x की पावर 1/10 ये हमारा क्या है फंक्शन है। अब हमारे 2 काम हो रहे हैं। अब उन 2 कामों में ये नहीं कि जाके भैया एक काम में झाड़ू मार दूं, दूसरे काम में पोछा मार दूं, नहीं भाई 2 काम बहुत आसान है, यहीं पे करना है, मैं अभी करके दिखाऊंगा मैं। एक तो पहला काम क्या है, x पहचानना,
और दूसरा काम है डेल्टा एक्स पहचानना। तो बस जैसा ही आप ये करने में कामयाब हो गए, आपका मैक्सिमम सवाल सोल्व हो जाएगा। एक्स पहचानना और डेल्टा एक्स पहचानना, ठीक है। एक्स में क्या पहचानोगे आप, तो सोचो इसके आसपास कोई ऐसी वैल्यू, ठीक है, इसके आसपास कोई ऐसी वैल्यू जिसका मैं पावर 1/10 सोल्व कर सकता हूं। अब पावर 1/10 सोल्व करनी है, अब सोच रहे हो इस चीज के आसपास मैं कैसे सोचूंगा नंबर इसकी पावर 1/10 में सोल्व कर सकता हूं। तो मैंने देखा ये 1 के बिल्कुल करीब है, और 1 की मैं पावर 1/10 क्या कुछ भी सोल्व कर सकता हूं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहती है। तो बस मैंने एक्स मान लिया 1 को। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा भैया, डेल्टा एक्स हो जाएगा हमारा -0.001, क्योंकि कम था डेल्टा एक्स से एक्स से। आई बात समझ में। तो एक्स मान लिया हमने 1, डेल्टा एक्स भी क्या हो गया माइनस में 0.001। अब हम जानते हैं कि हमें क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू। तो इसके लिए हमें लगाने पड़ेंगे 2 शानदार फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले, शानदार फॉर्मूले। उनका नाम क्या है, एक का तो नाम है, मतलब डेल्टा वाई निकालने के 2 फॉर्मूले मैंने कल लिखवाए थे। एक तो था डेल्टा वाई बराबर है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स, और दूसरा फॉर्मूला डेल्टा वाई निकालने का होता है डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स। ये रहा दूसरा फॉर्मूला, जिसे कई टीचर यूं भी लिखवा देते हैं। ध्यान रखना इस बात का, पहली बार लिखवा रहा हूं इस बात को, एफ डेरिवेटिव एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स। क्योंकि कई बार टीचर इसे फंक्शन मान लेते हैं सीधा, मतलब इसका अगर फंक्शन मानोगे तो फॉर्मूला अगले वाला चेंज होकर ये बन जाएगा एफ डेरिवेटिव एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स। तो कोई नहीं, उम्मीद है दोनों फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आपको। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम। तो पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो डेल्टा वाई का पहला फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स। तो जब मैंने यहाँ पे वैल्यू रखनी शुरू की तो मैं क्या रखूंगा, तो मैंने देखा कि भाई डेल्टा वाई तो मुझे पता है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, पता है तो जो पता है वो तो कर ले पता। तो x की जगह x रख लेते हैं, x हमारा 1 है, प्लस यूं का यूं, और ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस। डेल्टा x की जगह डेल्टा x की वैल्यू वो कितनी है 0.001, ये रख दी वैल्यू, और माइनस में एफ एक्स। फंक्शन में दूंगा x की जगह फिर से x की वैल्यू, और x किसके बराबर है 1 के बराबर। ये आ गया, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब डेल्टा वाई यूं का यूं, इसको जो मैंने सोल्व किया तो 1 में से घट गया 0.001, तो क्या आएगा 0.999 ये, और माइनस में फंक्शन में क्या रखा हमने 1। अब फंक्शन में क्या है, एक तरफ है 0.999 और एक तरफ क्या है 1। तो मैं फंक्शन में जहां पे x था, x कहां पे है फंक्शन के अंदर, यहां पे है तो यहां भी x है, तो यहां पे x की जगह मैंने क्या लिख दिया 0.999, तो बस इसकी जगह भी क्या आ जाएगा फिर 0.999 की पावर 1/10, और माइनस में फंक्शन में जहां पे x वहां पे क्या आ जाएगा 1, तो 1 कहां आएगा यहाँ पे, और 1 की पावर 1/10, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वापस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है डेल्टा y, अब ये 1 यहाँ पे माइनस का है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में, तो डेल्टा y प्लस 1, और एक किसकी वैल्यू आ गई 0.999 की पावर में 1/10 की। इसे मान लेते हैं अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या मान लेते हैं इसे, फर्स्ट स्टेटमेंट। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में, ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बन चुकी है और ये आंसर आ चुका है, ठीक है। मतलब जैसे ही मैं 1 में कुछ ना कुछ जोड़ूंगा, और पता है मैं जोड़ूंगा तो हम घटाऊंगा, क्योंकि छोटा है ये 1 के क्यूब से, ठीक है, तो 1 की पावर 10 से, तो सिंपल सी बात है डेल्टा वाई नेगेटिव आएगी, क्यों आएगी पता लग भी जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास डेल्टा वाई की वैल्यू आएगी मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर बात है भैया डेल्टा वाई का आंसर लाओ ही कैसे, जिन्होंने क्वेश्चन पहले भी किया उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तक हमने सिर्फ पहले फॉर्मूला यूज किया था, अब मैं यूज करूंगा अपना दूसरे वाला फॉर्मूला, और उसके हेल्प से क्या निकालूंगा डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई निकालते हैं। तो डेल्टा वाई के लगाया हमने दूसरे वाला फॉर्मूला, जो कि ये वाला पार्ट इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। हमेशा इस वाली बात से तो क्या बनती है स्टेटमेंट, इससे आता है हमारा क्या आंसर। तो डेल्टा वाई निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा एक्स। मतलब जहां पे आपने y मान रखा है उसको डेरिवेटिव कर दो, तो जिसको आपने y मान रखा है, y किसको मान रखा है x की पावर 1/10 को, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव होगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से। तो इस नाम का प्राणी आपने डेरिवेटिव में देखा था कि कभी भी अगर x की पावर n का आपको डेरिवेटिव करना आ गया तो कैसे करोगे, n करके नीचे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। तो बस x की पावर 1/10 से 1/10 नीचे जाएगा, तो 1/10 आ गया नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 में से घट जाएगा
1/10 में से घट जाएगा 1, क्योंकि n में से 1 घटता है, n तो नहीं जाता है, n में से 1 घट जाता है तो हटा दिया 1, और मल्टीप्लाई में डेल्टा x वो कितना था, यूं का यूं रहेगा, बाद में पुट करेंगे वैल्यू, ये आ गया डेल्टा x। अब जब सोल्व किया मैंने इसे और ज्यादा, तो 1/10 में से 1 गया तो आपको घटाना तो आता ही होगा, एलसीएम लेके घटा लेंगे तो इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 में से 10 गए, माइनस का 9/10 कितना आ गया, x की पावर -9/10, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है डेल्टा x। अब ये पावर ऊपर नेगेटिव है, तो अगर मैं इसे नीचे लेके आऊं तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा 1/10, यहां पे आ जाएगा x की पावर में 9/10। क्योंकि एक प्रॉपर्टी थी, जिन बच्चों ने 8th 9th क्लास पढ़ रखी है, क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी की पावर नेगेटिव हो, जैसे कि a की पावर -m है, अगर किसी की पावर नेगेटिव हो उसे मैं पॉजिटिव कर सकता हूं अगर मैं उसे 1 के अपॉन में लिख दूं, यानी कि 1 अपॉन में a की पावर m। आई बात समझ में, तो मैंने ऐसे कर दिया, पावर पॉजिटिव कर दी है, और डेल्टा x हमारा यूं का यूं। अब मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू, तो डेल्टा x की जगह डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी है, वो है -0.001, 10 यूं का यूं, x की जगह आएगी x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की पावर में 9/10, ये आ गई वैल्यू। तो क्या सवाल बहुत आसान है हमारा, 1 की पावर में 9/10 और ये आ गया हमारे पास, तो इसकी से मल्टीप्लाई कर दी, तो माइनस में 0.001 यूं का यूं, नीचे देखो 1 की पावर में 9/10, तो 1 की पावर में कुछ भी हो वो 1 के बराबर ही होता है, तो 1 आ गया, और 1 into 10 कितना हो जाएगा 10। अब नीचे एक के बाद एक जीरो कब आई होगी, जब पॉइंट के बाद इस तरफ एक और डिजिट होगी, मतलब पॉइंट इस तरफ एक कदम और खसक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, तो बस यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस में 0.0001, तो ये आ चुकी है डेल्टा वाई की वैल्यू। और जैसे ही डेल्टा वाई आ गया मैं तो खुश हो गया, क्यों, अब मैं डेल्टा वाई को यहां से उठाऊंगा और वाई को यहां पटक दूंगा और आंसर आ जाएगा। तो बस पुट डेल्टा वाई इन फर्स्ट, डेल्टा वाई को वहां से उठाया और फर्स्ट ने पुट कर दिया, तो यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस में 0.0001, और प्लस में ये वाला 1 यूं का यूं, और किसकी वैल्यू बनेगी 0.999 की पावर 1/10 की। अब जैसे इसमें से घटेगा तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 0.9999, यह आंसर आ गया, और किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ चुकी है 0.999 की पावर 1/10 का आंसर। तो बस यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है, ठीक है, इसका आंसर आ चुका 0.9999, और कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब कुछ समझ में आ चुका है आप लोगों को, उम्मीद है क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि इसमें 1 x किसे मानेंगे, इस बात के लिए, ठीक है, तो जाना कहीं नहीं है, बस 5 मिनट और वेट करना है, मैं बोर्ड के ऊपर सारे क्वेश्चन लिखूंगा और आपको समझाऊंगा कि x किसे मानेंगे, डेल्टा x किसे मानेंगे और फंक्शन किसे मानेंगे, ताकि आप बाकी क्वेश्चन होमवर्क में कर सको। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो अब हम देखते हैं इस वीडियो का फिनिशिंग पार्ट। यहां मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि बाकी सारे क्वेश्चंस में x कैसे पहचानते हैं, डेल्टा x कैसे पहचानते हैं, उसके बाद तो बस आप वो 2 फॉर्मूले लगा दोगे, सोल्व कर दोगे। देखते हैं फटाफट सवाल नंबर 6 में, आप x किसे मानोगे, डेल्टा x किसे मानोगे। तो देखो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन कोई पहचान लेगा, y बराबर होगा x की पावर में 1/4। अब आता है पीछे x कैसे पहचानोगे इसके अंदर, तो सुनो यहाँ पे कितना है 15 की पावर 1/4, 15 के आसपास कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर मुझे 1/4 पता हो, तो सब जानते हैं 16, क्योंकि 16 क्या होता है 2 की पावर 4, तो बस x कितना हो गया 16, डेल्टा x कितना हो जाएगा, इसमें क्या जोड़ूंगा क्या घटाऊंगा वापस ये बन जाए, तो 1 घटाऊंगा वापस ये बन जाएगा, डेल्टा x आ गया माइनस का 1। चलो करके भी देख लेते हैं, जैसे कि मान लो 16 की पावर 1/4 है, तो उसे मैं क्या यहां से बाहर निकाल सकता हूं आसानी से, बिल्कुल निकाल सकता हूं, 2 बन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि 16 क्या होता है 2 की पावर 4 और ये क्या है 1/4, इससे कट जाएगा, 2 की पावर 1, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो पता लग गया होगा मैंने इसे x छोड़ा कैसे बताया। अब इसी का पार्ट में देखते हैं, तो x किसे माने, डेल्टा x किसे माने, फंक्शन तो कोई मान लेगा, y बराबर क्या हो जाएगा x की पावर में 1/3। अब आता है x किसे मानूं, तो 26 के आसपास कोई ऐसा नंबर जो जिसकी पावर 1/3 में सोल्व कर सकता हूं, तो बिल्कुल कौन सा है 27, क्योंकि 27 क्या होता है 3 की पावर 3, उससे 3 कट जाएगा, 3 हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान रखना जो निकल सकता है हम उसे ही मानेंगे। 27 को नेक्स्ट मान लिया, डेल्टा x क्या हो जाएगा, किसमें क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं कि वापस ये मिल जाए मुझे, तो -1 घटा देंगे। सेम ऐसा यहाँ पे 256, इसके बाद क्या करें, तो भाई y तो बराबर हो गया हमारा x की पावर 1/4, यानी कि फंक्शन आ गया हमारे पास x की पावर 1/4। x किसे मानेंगे, 255 के आसपास कोई ऐसा नंबर जिसकी पावर 1/4 हम सोल्व कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्या 256, क्योंकि होता है 4 की पावर 4, ये होता है 16 का स्क्वायर और 4 की पावर 4,
तो 256 बाहर आ सकता है, क्योंकि मैं इसे लिख दूंगा 4 की पावर 4 और 1/4 इससे कट जाएगा, 4 बन के बाहर आ जाएगा। और डेल्टा एक्स में ऐसी वैल्यू कि भाई इसमें क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं कि वापस ये बन जाए, तो भाई बिल्कुल एक घटा देंगे, हमारा वापस यही बन जाएगा। ठीक है, ये सारे बहुत आसान क्वेश्चन है। अब 82 है, इसमें क्या मानूं, 82 की पावर 1/4, तो मैं जानता हूं कि y बराबर क्या होगा, x की पावर 1/4, तो फंक्शन आ गया x की पावर 1/4। अब बात है भैया x किसे मानेंगे, तो इसके आसपास कोई ऐसा नंबर जो जिसकी पावर 1/4 में सोल्व कर सकता हूं, तो किसी कर सकता हूं मैं कर सकता हूं सोल्व 3 बोल रहा हूं 81 होता है 3 की पावर 4। ठीक है, क्योंकि 81 क्या होता है 3 की पावर 4, तो उससे कट जाएगा, 3 हमारा बन के बाहर आ जाएगा, तो मतलब 81 को मैं चाहूं तो यहां से बाहर निकाल सकता हूं। और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इसमें क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं कि वापस ये बन जाए, हर बार वही बात है, तो एक जोड़ देंगे, खत्म। अगला देखते हैं, इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, y बराबर है x की पावर 1/2। बात है भैया x किसे मानेंगे, तो ऐसा कोई नंबर जिसकी पावर में इसके आसपास 800 के आसपास जिसकी पावर में 1/2 बाहर निकाल सकता हूं, यानी कि रूट है 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट 401, जिसके मैं रूट से आसानी से बाहर निकाल सकता हूं। तो कौन सा नंबर है ऐसा, 400, क्योंकि 400 का रूट हम आराम से बाहर निकाल सकते हैं, 20 का स्क्वायर होता है ये, तो 20 बन के बाहर आ जाएगा। और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इसमें ऐसा क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं कि वापस वो बन जाए, तो प्लस का 1। अगला देखते हैं, इसमें एक्स किसे मानने, मैंने ऐसे क्वेश्चनों में हिंट दिया था बहुत आसान सा। वो हिंट क्या था कि भाई सुनो, जब ये वाला पार्ट आ जाए 0.0037 आपको ये करना है। अब तो बात है भैया थोड़ी देर के लिए पॉइंटों को भूल जाओ, ठीक है, 37 रह गया सिर्फ यहाँ पे। तो देखो 37 के आसपास कोई ऐसा नंबर है जो रूट से बाहर आ सकता है, यानी कि 1/2 जिसका पावर सोल्व हो सकती है, जिसकी पावर 1/2 में सोल्व कर सकता हूं, तो बिल्कुल है कितना 36। तो और वो किसका होता है 0.6 का, इसका मतलब मैं चाहूं तो 0.0036 को बाहर निकाल सकता हूं। ठीक है, बात है बाहर कैसे आएगा, ये बाहर आएगा 0.06 बन के, क्योंकि उसका स्केयर होता है ये 0.0036। जब मैं इसका स्केयर करूंगा तो ध्यान से देखना 0.06 की मल्टीप्लाई 0.06 से, तो क्या आंसर आएगा 6 का स्केयर 36 और पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट लूंगा, पॉइंट लगा दूंगा, देखो यही आएगा। इसका मतलब मैं इसे बाहर निकाल सकता हूं। तो जब भी आपका ऐसा सवाल आए ना, तो बहुत आसान होता है, पॉइंटों को भूल जाओ, सोचो सिर्फ इस नंबर के आसपास कोई ऐसा नंबर मौजूद है जिसकी पावर में 1/2 सोल्व कर सकता हूं। जैसा मैंने एक क्वेश्चन में और करवाया था, जिसे मैंने खुद किया था, शायद सवाल नंबर 4th पार्ट था मेरे हिसाब से। अब ये वाला पार्ट देखते हैं 26.57। तो इसमें फंक्शन क्या हो जाएगा, सब जानते हैं x की पावर 1/3। ठीक है, तो मेन काम है अब x पहचानना। तो इसके आसपास कोई नंबर जिसकी पावर 1/3 बाहर निकाल सकता हूं, 27 तक क्यूबिक मुझे पता है। और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इसमें से क्या माइनस करूं कि वापस ये बन जाए। और यहां भी देख लेना डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इसको उसमें क्या जोड़ूं कि ये बन जाए, तो 0.0001। तो यहां पे डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 0.43, ये आ जाएगा, क्योंकि जैसे इसमें से घटाऊंगा वापस ये बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। 43 होगा ना, हाँ ठीक है 43 होगा। अब आगे देखते हैं 8th पार्ट, सेम टू सेम इसकी तरह है, बस यहाँ 82 था, यहाँ पे 81.5 है। फंक्शन क्या हो जाएगा, x की पावर 1/4 और x हो जाएगा हमारा 81, डेल्टा x हो जाएगा बस 0.5। यहां देखते हैं, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेना जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। बात भी क्यों इंपॉर्टेंट है उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पावर में क्या है 3/2, बातें सोल्व कैसे करेंगे फिर से हम, फिर से वही बात। तो x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आएगी वो वैल्यू जिसको मैं यहां से आराम से बाहर निकाल सकता हूं। तो किसको बाहर निकाल सकता हूं मैं, 4 को आराम से बाहर निकाल, 3 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, देखो सिर्फ 1/2 है, तो किसको बाहर निकाल सकता हूं मैं, सिर्फ यहां से 4 को। बात भैया 4 कैसे बाहर आएगा, क्योंकि देखो 4 जब बाहर आएगा तो 4 की पावर क्या हो जाएगा 3/2, 4 को लिखता हूं मैं 2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर इंटू में की पावर में 3/2, इससे कट जाएगा, 2 की पावर 3, 8 बन के बाहर जाएगा, तो ये बाहर आ सकता है। डेल्टा एक्स क्या होगा कि इसमें से क्या जोड़ूं क्या घटाऊं वापस ये बन जाए, तो क्या करूं 0.032 माइनस कर दो, वापस यही बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वरना इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, वो बताता हूं दोबारा से। इस क्वेश्चन को पहले लिख लेना, क्या लिख लोगे, इसे लिख लेना 3.968 की पावर में 1 मल्टीप्लाई में 3.968 की पावर में 968 की पावर में 1/2। ठीक है, क्योंकि देखो बेस सेम है, पावर ऐड होकर आप इसका बन जाएगी 1 जमा आधा 1.5। ठीक है, अब ये सोल्व करना आपको, ये तो ये यूं रह जाएगा, लेकिन बात रह गई इसकी। तो इस केस में सोल्व कर लेना आप, 1/2 है पावर। ठीक है, x रहेगा हमारा 4 ही, क्योंकि इसके आसपास 4 रूट से बाहर आ सकता है 2 बन के, और डेल्टा x रहेगा आपका यही।
ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, बस इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगला सवाल लास्ट पार्ट है, फंक्शन क्या है, कोई पहचान लेगा, x की पावर 1/5। अब दो चीज और पहचाननी है, एक तो है x क्या है। अब बात है भैया x कैसे पहचानोगे, डेल्टा x कैसे पहचानोगे। तो ऐसा कोई नंबर जो 32.15 के आसपास हो, ठीक है, जो 1/5 से बाहर आ सकता हो, तो कोई नंबर कैसा कौन सा हो सकता है, तो 2, क्योंकि 2 की पावर 32 आ सकता है बाहर, क्योंकि 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो जो नंबर बाहर आ सकता है उसे मैं क्या मान लूंगा x। डेल्टा x कितना हो जाएगा 0.15, जिसमें जोड़ के या घटा के वापस ये बनाया जा सके, जिसको जोड़ के या घटा के वापस ये बनाया जा सके, तो 0.15 डेल्टा x मान लिया हमने। अब आप दोनों फॉर्मूला आगे हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर भी कोई भी डाउट रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस के लिए मैं कोशिश करूंगा सेपरेट वीडियो बनाने की। आई बात समझ में। इसके बाद हम अगली वीडियो से देखेंगे इसके बाकी के सवाल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।